हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का 6:30 का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता और लंच, क्योंकि हस्बैंड को जाना है आज ऑफिस। तो सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, जब हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो मेरा सुबह नहाने धोने के बाद सीधा होता है खाने का काम। और बस मैं लगी हूँ जल्दी जल्दी खाना बनाने में। हस्बैंड भी इधर से जल्दी कर रहे हैं कि कभी लेट हो जाए। तो मैं यही बोल रही थी कि आप अपना काम करो, अपना तैयार हो, और मैं अपना काम है ना टाइम पे कर दूंगी। तो मैं उनका भी यहाँ पे लंच बनाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी, और साथ में मैं अपना भी नाश्ता और लंच बना दूंगी। और आजकल है ना, मैं जल्दी बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही हूँ। पहले तो अर्ली उठ जाती थी तो सारा काम मेरा अच्छे से मैनेज हो जाता था, और आजकल तो मैं स्टिचिंग भी नहीं कर पा रही हूँ और सुबह जल्दी भी नहीं उठा जाता, क्योंकि अभी बीमार होने के बाद एक तो रूटीन नहीं रहा कुछ भी। तो किसी भी टाइम सो जाती हूँ, किसी भी टाइम उठ जाती हूँ, जब थकान लगती है तब अपना लेट जाती हूँ। तो फिर जिस वजह से मेरा सारा रूटीन है ना, सारा गड़बड़ हो गया है। और आज सब्जी मैंने सिर्फ आलू बनाए, सूखे आलू की सब्जी, क्योंकि सब्जी कुछ भी नहीं थी और कई दिन से सब्जी वाला भी नहीं आ रहा था और हम लोग भी नहीं जा पा रहे थे लेने के लिए। तो बस आज कुछ भी नहीं था, बस आलू रखे हुए थे तो बस वही बना दिए मैंने। मैं चली गई थी नहाने और बाल धोने। तो सुबह नहा ली थी लेकिन बाल नहीं धोए थे, और मेरे को बाथरूम में 2.25 घंटे लग गए, क्योंकि ना मेरे को बाथरूम की अच्छे से सफाई करनी थी। डीप क्लीन कई दिन हो गए थे, जब से मैं बीमार पड़ी हुई ना, अच्छे से सफाई नहीं हुई थी। तो बाथरूम की मैंने अच्छे से सफाई, फिर कुछ हाथ से कपड़े धोने वाले थे, फिर वो कपड़े मैंने धोए, फिर बाल धोए। बाल धोने में भी टाइम लगता है। फिर आज साबुन लगा के अच्छे से नहाई, तो 2.25 घंटे लग गए मेरे को बाथरूम में ही। और अब जाके नाश्ता लेके आई हूँ मैं। नाश्ते में बनाई है मैंने आलू की सब्जी और रोटी। लस्सी वगैरह भी नहीं ले सकती क्योंकि अभी जुकाम है मुझे, और सब्जी ना कुछ थी भी नहीं, कुछ सब्जी नहीं बची थी। और 2-3 दिन से सब्जी वाला भी नहीं आ रहा कोई, और बाहर से भी नहीं लेके आ पा रहे थे क्योंकि बीमार पड़ी हुई थी मैं। तो बस आलू ही बचे हुए थे, तो सुबह मैंने वही बना दिए। तो अभी खा लेती हूँ गाइस, अभी मेरे को लग गई बहुत तेज भूख। तो गाइस, खाना खा के एक वीडियो की मैंने एडिटिंग करी है और एक शॉर्ट अपलोड किया है, तो मेरे को टाइम लग गया उसी में काफी सारा। और फिर मैं रेस्ट भी करने लगी, और काफी ज्यादा थकान हो रही थी, सुबह से लगी हुई थी। और काफी दिन के बाद इतना सारा काम कर रही हूँ ना, तो फिर बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द हो जाता है। तो चाह तो नहीं रही थी कि दिन में मैं लेटूं, लेकिन प्रॉब्लम इतनी हो रही थी ना कि बस फिर लेटना ही पड़ा। और बस लेट के उठी, फिर मुझे सफाई का काम दिखने लगा। और ये ऊपर ट्यूबलाइट लगी हुई है ना यहाँ पे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट हो रही थी। मेरे को लग रहा था इसकी रोशनी कम हो रही है, तो ये मैंने सफाई करी इसकी, और दूसरी वाली ट्यूबलाइट भी करी। और ये तारें लटकी पड़ी थी यहाँ पे ऊपर, है ना, इंटरनेट का कनेक्शन है और एक्स्ट्रा वायर वगैरह कंप्यूटर की यहाँ पे लगा रखी है, तो वो ऐसे लटकी पड़ी थी कई दिन से। तो इन्होंने कुछ करा होगा, थोड़ा चेंज वेंज, तो ऐसे ही छोड़ दी। तो ये फिर मैंने समेट दी कि यहाँ पे बैठो ना, पूरा जैसे क्लिप वगैरह बनाओ तो ऐसी लटकी हुई वायर्स है ना, गुच्छे से तो अच्छे नहीं लगते। तो ये सारी समेटी मैंने कि भाई ये मेरे सिवाय तो इन काम को, ऐसे ऐसे छोटे मोटे कामों को ना कोई नहीं करता। कल मैं हस्बैंड को भी बोल रही थी कि ये तार ठीक कर दो ऊपर से, तो इनको तो कुछ लग नहीं रहा था। ये बोल रहे क्या है दिक्कत है, बस तार तो लगेंगे ही, तो तार नहीं यहाँ नहीं लगेंगी तो फिर कहाँ लगेंगी, तो तार हैं तो लटकेंगी। तो फिर उनको बोल रही थी कि इस तरह से लपेट देना, तो उनको समझ नहीं आया। तो फिर अब मेरे दिमाग में बस वही था कि वो मुझे करना है ये सेट, तो बस वही करा उठ के पहले। और मैंने उठते ही बिस्तर नहीं समेटा था, और उठते ही मैं उधर ही लग गई थी किचन में। तो ये काम उठते ही हो जाए तो हो जाए, और फिर तो कई बार है ना, कई घंटे लग जाते हैं, ऐसे ही पड़े रहता है। तो फिर मेरे भी ऐसे ही पड़े हुए थे अभी, और देखो 12-1 बजे का टाइम हो रहा है, अभी इतना टाइम हो गया होगा। तो अभी तक ऐसे ही बिस्तर पड़ा हुआ था, और फिर मैंने उस रूम की लगे हाथ डस्टिंग, कपड़े धुल गए काफी सारे, और अभी इनको छत पे डाल के आऊंगी। और शाम को जो धुले थे ना, अभी तक ऐसे ही पड़े हैं। तो ये देखिए कुर्सी पे ढेर लगा रखा है, अब इनको ना ऊपर डाल आती हूँ, कुछ चद्दरें हैं और कुछ पहनने के कपड़े। तो ये कपड़े मेरे कल से धुले पड़े हैं, और ये मेरे को डालने थे रात को ही, लेकिन नहीं डाल पाई, नीचे कहीं जगह नहीं थी। और ऊपर मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मौसम हो रहा है ना बारिश का, ऐसे शाम को भी लग रहा था कि बारिश आ जाए, वरना डाल देती ना तो सुबह मुझे सूखे हुए मिलते। तो इसी चक्कर में रह गए कि अभी मैं सुखाऊंगी, और बारिश आ गई तो दोबारा से फिर वही 2-3 दिन तक लटके रहेंगे। तो सारे धुले हुए कपड़े मैंने चेयर पे डाल रखे थे, तो लिफ्ट में रख के और चेयर को ही ऊपर ले आई कि आराम से उसको रख के वहीं पे ऐसे ही आराम से फैला लूंगी। तो ये मेरे पहनने वाले कपड़े, ये मैंने दूसरी एक तरफ डाल दिए हैं कि पहनने वाले कपड़े एक तरफ हो जाएंगे, और दूसरी तरफ फिर मैं चद्दरें डाल दूंगी। तो ये ऐसे तार है ना बालकनी की तरफ बंधी हुई है, और ये काफी ऊंचाई पे है। तो कई बार मैं कपड़े सुखाती हूँ ना, तो मेरे को सुखाते टाइम डर लगता है ऐसे नीचे देखने में ना। तो कई बार क्या होता है ना, पहले नहीं होता था, और अब कुछ दिन से क्या हो रहा है, और कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ मैं, ऐसे कपड़े डालती हूँ ना तो थोड़ा सा ज्यादा ऊंचाई से, तो नीचे देखो
देखो ना तो एक डर सा लगता है, एक धक धक सी होती है मेरे को। तो उधर टंकियों की तरफ मैंने पहनने वाले कपड़े डाल दिए हैं और इधर मैं डाल दूंगी सारी चद्दरें, क्योंकि इधर है ना स्पेस ज्यादा है, तारे ज्यादा लंबाई की तरफ बंधी हुई है और छज्जे भी यहाँ पे जो नीचे लगे हुए हैं ना खिड़की होंगे वो नीचे है, मतलब उन पे चद्दरें इन पे ना अच्छे से आ जाती है, तो इधर डाल दूंगी। और अब तो गर्मी है ना तो जल्दी सूख जाएंगे, और वैसे भी गर्मी में ज्यादातर है ना सभी लोग नीचे कपड़े डालते हैं, तो ऊपर ये जो तारे बंधी हुई ना खाली ही होती है मोस्टली, तो बस किसी के भी कपड़े नहीं थे और मेरी चद्दरें भी काफी सारी थी, तो फिर बस मेरा काम चल जाएगा। और सारों पे मैंने ना ऐसे खोल खोल के अच्छे से फैला, और बस गर्मियों में तो खाली जगह रहती है यहाँ पे, और सर्दी होती है ना, सर्दियों में सबको चाहिए ऊपर डालने का, क्योंकि नीचे कम ही सूखते हैं कपड़े, तब भीड़ मच जाती है। तब तो यूं होता है सुबह जिसके कपड़े डल गए, फिर बाद वाले तो फिर ऐसे ही है, कोई चेयर पे डालता है, कोई स्टैंड लेके आता है नहीं। और देखो मौसम है ना अजीब सा हो रहा है, बादल भी नहीं है, हवा भी नहीं है और धूप भी नहीं है, मतलब ऐसा ही हुआ पड़ा है बिल्कुल गुमसा, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। एक बिल्कुल ऐसे हो रही थी कि घुटन सी, बस जल्दी जल्दी डाल लूं कपड़े, और यूं हो रहा था बस एसी चला के और बस नीचे। और आजकल पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा थकान होने लगी है ना, थोड़ा सा काम करो तो थकान होने लगती है। तो पहले कुछ दिन पहले तक तो नहीं होती थी ऐसे, मैं पूरा पूरा दिन लगी रहती थी, आपने वीडियोस में देखा ही होगा। और अब मेरे को यूं हो रहा है कि बस जल्दी से कब मेरा पीछा छूटे काम से, और बस छोड़ छाड़ के और जल्दी से बस नीचे चली जाऊं। और एक जो ये गर्मी का उमस वाला होता है ना, इसमें हवा भी नहीं लगती, तो इसमें क्या होता है ना मेरे को घबराहट होने लगती है, और फिर जिसकी वजह से मेरे अंदर है ना यूं लगता है एनर्जी ही नहीं है, और बीपी हमेशा मेरा ना लो मुझे फील होता है। और ये जो कपड़े अभी मैं बालकनी में डाल रही हूँ ना, ये सारे मैंने हाथ से धोए थे। अभी मैं बाल धो के आई ना बाथरूम में, बाथरूम साफ किया, तभी मैंने ये कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं। कुछ तो मेरे वाइट थे जो हाथ से ही धोने थे, क्योंकि मशीन में है ना अच्छे नहीं निखरते वाइट वाले कपड़े, या तो सारे बहुत सारे वाइट ही हूँ तो डाल दो, और फिर नेल भी देना पड़ता है, तो फिर मैंने हाथ से ही निकाल। और साथ में कुछ कलर्ड कपड़े भी थे जो यूं था ना जिनके कलर निकलते हैं छोटा मोटा, तो फिर वो मशीन में नहीं डाल सकते, वो एक दो कपड़ा भी डल जाए ना तो फिर सारे खराब कर देता है, सब पे रंग चढ़ जाता है। तो बस ये मैंने कुछ कपड़े हाथ से निकाले हैं, और हाथ से कपड़े धोना है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मेरे को। ऐसे हिम्मत ना भी हो ना तो धोने लगूं, जब मेरा यूं होता है कि भाई मैं धोती चली जाऊं, तो वैसे अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे कपड़े हाथ से धुले है ना मेरे। तो गाइस उठ जाती हूँ, बहुत टाइम हो गया, इधर ही 3 घंटे हो गए। एडिटिंग करी पहले मैंने 1.5 घंटा, और फिर लेट गई मैं, थोड़ी देर फोन देखा और फिर मैं नींद आ गई, मैं सो गई एसी चला के। तो एसी चला के सो गई, मुझे नींद भी आ गई थी और थक भी गई थी। तो अब उठ जाती हूँ और काम कर लेती हूँ कुछ। तो अब काफी देर हो गई, अब किचन में चलती हूँ, थोड़ा उधर से भी मेरा पड़ा हुआ है काम, मैंने सुबह छोड़ दिया, तो अभी उधर जाके संभाल लेती हूँ। तो यहाँ की कर देती हूँ लाइटें वगैरह ऑफ, अभी उधर देखती हूँ चल के। तो बहुत गर्मी लग रही है गाइस इधर तो ना, काम कर रही थी जब तक कर रही थी, जब एसी चला के वहां बैठ गई ना, अब इधर आई हूँ तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ये हो रहा है जल्दी जल्दी काम करो और वापस वहीं चलो, करूंगी काम पहले पानी। इधर पहले ही सुबह का काम फैला हुआ था, अभी मैंने सफाई भी नहीं की थी पूरी, और यहाँ मेरे से पानी भी गिर गया और पूरा नीचे तक। तो शाम को कर रही हूँ सफाई, आज तो काफी लेट हो गया और हस्बैंड का भी टाइम हो रहा है आने का, तो बस जल्दी जल्दी लगी हुई थी कि उनके आने से पहले सफाई कर दूं, क्योंकि फिर पड़ा रहेगा ना तो फिर और आलस आएगा, तो फिर और लेट हो जाएगा। तो बस फिर उनके आने के बाद फिर बनाऊंगी अपना चाय पानी जो भी लेना होगा ना। तो गर्मी में ऐसे चाय पीने का तो मन नहीं है, तो देखती हूँ कुछ ठंडा ठंडा कुछ ऐसा कुछ बनाऊंगी। और अभी फीवर चढ़ा ना तो मैंने डेली चाय ले ली 1-2 बार, और वो भी थोड़ी क्वांटिटी जितनी लेती थी उससे ज्यादा, जैसे सैंडविच वगैरह हुआ तो उसके साथ ज्यादा चाय डाल ली। तो अब ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल चाय कभी ना पीऊं, ऐसा मन हो गया है कि भाई चाय तो अब मेरी छूट ही गई है। तो ऐसा ही होता है जब चाय में ज्यादा ले लेती हूँ ना, तो फिर अपने आप ही ऐसे ही हो जाता है मन खराब कि भाई बस अब तो चाय बनाऊं ही ना मैं, मतलब उसमें से स्मेल आने लगती है। तो चलो ये तो अच्छा हो गया कि भाई चाय का मेरा अपने आप ही मन हट गया। तो गाइस अब व्लॉग हो गया काफी लंबा, व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।